नमस्कार, बस्ती चेतना न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी के तमाम जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। प्रदेश में अब तक करीब 15,000 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है। थोड़ी सी सावधानियां और जागरूकता से हम डेंगू के प्रकोप से अपनी और परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। डेंगू के लक्षण, उपचार और सावधानियों को लेकर हमने बस्ती जिला अस्पताल के आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी के वर्मा से बातचीत की। आप भी सुनिए डेंगू के बारे में वे क्या कहते हैं। बस्ती चेतना की खास रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आजकल डेंगू के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं जी। हमारे जनमानस को क्या बताएंगे, हमारे दर्शकों को, कि डेंगू से कैसे बचें और कैसे जाने कि डेंगू हो गया है? देखिए, इस समय लगभग 100 मरीज में हमको लगता है कि कम से कम 40 से 50 मरीज ऐसे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि बुखार हो गया है, सिर दर्द हो रहा है, खांसी, जुकाम, सीने में दर्द, जकड़न। तो अगर ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो वो ये नहीं कहता कि डेंगू ही है, लेकिन एक उसको टाइफाइड, मलेरिया और उसका CBC ये अगर जांच करवाते हैं तो अगर CBC में टोटल काउंट कम मिलता है और प्लेटलेट कम मिलता है तो हम संभावना व्यक्त करते हैं कि डेंगू हो सकता है। तो उसके बाद उसका डेंगू का टेस्ट करवाएंगे। अगर डेंगू पॉजिटिव आता है तो उसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराएं और अच्छे डॉक्टर चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल, जिला चिकित्सालय, प्राइवेट CSC PSC जहाँ भी सुविधा उपलब्ध है वो दिखा करके उनको भर्ती करावें तो अच्छा इलाज होगा। सामान्य तौर पर सबको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है तो लोग बुखार को, हर प्रकार के बुखार को एक ही तरह का समझते हैं। कैसे जाने कि ये डेंगू वाला बुखार है या डेंगू के लक्षण क्या है डॉक्टर साहब, कैसे? अब वो पहले मैंने बताया कि डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है तो वीकनेस सबसे ज़्यादा होता है। वीकनेस होती है, उल्टी भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकता है और टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है, दोनों ठंडा भी लगता है। तो उसमें अभी कंफर्म नहीं कर पाता कि टाइफाइड बुखार है कि मलेरिया बुखार है कि वायरल फीवर है या डेंगू का है। तो जांच ही कंफर्म होता है। उसमें अगर प्लेटलेट कम पाए जाते हैं और TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो अगर कम पाया जाता है, 3000 के नीचे अगर जाता है और 50,000 के नीचे अगर है प्लेटलेट तो भी डेंगू की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि डेंगू हो सकता है। सावधानियाँ क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब मरीजों को? अब डेंगू के मरीजों के लिए है कि अगर मान लो कंफर्म हो गया कि डेंगू है तो उसको अच्छे अस्पताल में भर्ती करा दें और कंप्लीट बेड रेस्ट रखें और सुपाच्य भोजन दें और उनको एंटीबायोटिक दवा, दर्द की दवा, गैस की दवा और ये सबसे ज़्यादा बचें। अगर बहुत ज़्यादा बुखार होता है तो केवल पैरास्टामोल पेन की गोली दें और बाकी नेचुरल में उनको पपीता का पत्ते की फुनगी पीस करके उसको पिलाएं सुबह शाम, नारियल का पानी, कीवी फल, बकरी का दूध, जिससे इम्यूनिटी और प्लेटलेट, हाँ, जिससे इम्यूनिटी, जब इम्यूनिटी उनकी बढ़ेगी तो प्लेटलेट अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर उसमें देखें हीमोग्लोबिन कम है तो ब्लड की व्यवस्था कराना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ तेज़ी से खून निकलने लगता है। तो ये चीज़ ध्यान देना जरूरी है। तो ये परहेज अगर करेंगे और उसके साथ साथ पौष्टिक भोजन खाएं और रेस्ट रखें तो आराम मिलेगा तुरंत। डॉक्टर साहब, आप आयुष चिकित्सा अधिकारी हैं जी और डेंगू जैसे बुखार के मामलों में ज़्यादा प्राकृतिक चिकित्सा ही काम करती है। जी। तो आप होम्योपैथ में क्या बताना चाहेंगे मरीजों? देखिए, आयुष चिकित्सा पद्धति एकदम बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है। अभी कोरोना में हम लोगों ने साबित कर दिया कि कितनी अच्छी चिकित्सा पद्धति। आर्सेनिक एल्बम से कोविड मरीजों को मैंने निगेटिव किया या कोविड होने ही नहीं दिया। तो उसी तरह से इसमें होम्योपैथी में यूबिटोरियम पर्फ की 200 की मात्रा अगर एक खुराक ले लिया जाए तो इसके होने की संभावना कम हो जाती है। और अगर हो भी गया तो लक्षणानुसार चिकित्सक की देखरेख में एकोनाइट, नेपेलस, बेलाडोना, ब्रायोनिया, चाइना, रस्टक्स, यूबिटोरियम पर्फ, जलसीमियम, ऐसी तमाम अच्छी दवाएं हैं जो चिकित्सक की देख में लक्षणानुसार प्रयोग किया जा सकता है जो रोग को क्योर कर देगा।